जय माता की दोस्तों। माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज दोस्तों हम लोग माँ चंद्र घंटा तीसरे दिन की पूजा विधि, कथा, भोग, प्रसाद और इनकी आरती मंत्र, इसके साथ ही हम लोग जानेंगे दोस्तों कि इस माँ के कौन से प्रिय रंग के वस्त्र धारण करें, और कथा भी जानेंगे। फिर साथ में हम लोग जानेंगे दोस्तों आरती माता की। तो चलिए हम लोग सुनते हैं, माता से संबंधित जानकारी लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक अनुरोध है कि इस वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक अवश्य ही देखें। कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक करें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो आपको सर्वप्रथम मिल सके दोस्तों। तो फिर आज की जानकारी हम लोग लेते हैं दोस्तों। नवरात्र के तीसरे दिन यानी कि तृतीया को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, और इनका भोग क्या है वो भी हम लोग जानेंगे। साथ में इनका महत्व जो है वो भी जानेंगे दोस्तों। तो पूजा का विधि विधान भी पूरी डिटेल में हम लोग जाने। तो इसके पहले माँ का महत्व हम लोग जानते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माँ की पूजा की जाती है और इनके पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन माँ के विग्रह अगर आपके घर में है, किसी भी रूप में माँ है, तो उनकी आराधना की जाती है और उनका अभिषेक अवश्य करें, पूजा अवश्य करें। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। माता की कृपा से भक्तों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन मिलते हैं। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से भक्तों में वीरता और निर्भीकता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। फिर दोस्तों माँ का स्वरूप क्या है, जिसे हम लोग ध्यान करके आज के दिन पूजा करेंगे। दोस्तों माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा शोभामान है, इसलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा गया है। देवी का यह स्वरूप कल्याणकारी है। इनके शरीर का रंग सोने जैसा चमकता है। माँ की 10 भुजाएं हैं, वह खड़ग और खप्परधारी हैं। माँ चंद्रघंटा के गले में सफेद फूलों की माला रहती है। तो दोस्तों माँ के इसी स्वरूप का हम लोग ध्यान करते हुए पूजा करेंगे। स्क्रीन में बहुत सारे मंत्र भी लगे हैं, आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर इस दिन हमें पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करना चाहिए, क्योंकि माँ को पीला वस्त्र पसंद है। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप सुनहरे रंग के स्वच्छ वस्त्र पहनकर भी पूजा कर सकते हैं। माँ को आपको इस दिन सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इसमें आप खीर या फिर सफ़ेद बर्फी ले सकते हैं, या फिर आप माँ को शहद का भी भोग लगा सकते हैं दोस्तों। तो आज के दिन इस भोग को अवश्य ही लगाएं, इससे आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा माँ का, और माँ प्रसन्न होती हैं इससे करने से। तो इसे आप जरूर करें दोस्तों। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के बाद हमें पूजा करना चाहिए, और इसके लिए आप हमेशा की तरह गंगा जल के छिड़काव से अपने पूजा स्थल की शुद्धता करें, अपनी शुद्धता करें, और सामग्रियों की शुद्धता करने के बाद माँ को गंगा जल मिश्रित, अगर विग्रह रूप में है तो गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक कराएं। अगर तस्वीर रूप में है तो उन्हें आप सिर्फ जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। फिर माँ के प्रिय रंग के पुष्प, आज पर चमेली के पुष्प आप अर्पित करें, पीले गुलाब पुष्प अर्पित करें, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। धूप दीप नैवेद्य षोडश विधि से आप पूजा करें। इसके लिए दोस्तों आप सर्वप्रथम स्नान के बाद माँ को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। फिर आप उनको धूप दीप से पूजा करें और सिंदूर चंदन लगाएं, माँ को इत्र लगाएं। माँ को भोग में प्रिय भोगों को अर्पित करने के साथ साथ पान अवश्य चढ़ाएं। उसमें पान के पत्ते के साथ लौंग इलायची डाल के चढ़ाएं, नहीं है तो सिर्फ लौंग इलायची अवश्य माँ के भोग में चढ़ाएं। फिर दोस्तों साथ में माँ के मंत्रों का जाप करें, और समय है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या फिर जो मंत्र पहले से आप धारण किए हैं उसे जाप कर सकते हैं। अगर सुबह में समय नहीं है तो आप दिन के किसी भी समय में मंत्र जाप और सप्तशती पाठ कर सकते हैं। नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। साथ में जो मंत्र आपको आसान लगे उस मंत्र का जाप कर सकते हैं दोस्तों। और दिन के समय नहीं होता है तो संध्या काल में कर सकते हैं इन सब चीजों को, या दोपहर में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन सुबह की पूजा अवश्य करें, भोग प्रसाद स्नान आदि माँ का जरूर कराएं। उसके बाद दोस्तों माँ की स्वरूप का जो है हमने वर्णन किया है उसे ध्यान करते हुए पूजा करें। उसके बाद माँ के कथा को अवश्य सुने दोस्तों। तो हम लोग चलिए कथा की ओर चलते हैं और कथा सुनते हैं।
लेकिन दोस्तों किसी भी व्रत या पूजा को करने के पहले संकल्प अवश्य लेना चाहिए था, और संकल्प अवश्य ले। तो कथा जानते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ का ये स्वरूप सोने के समान तेजवान है। इनके 3 नेत्र हैं, 10 भुजाएं हैं। इनके हाथों में कमल का फूल, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, चंद्र, खप्पर, चक्र इत्यादि विराजित हैं। माता शेर पर सवारी करती हैं और हर समय युद्ध के लिए तैयार रहती हैं। इतना ही नहीं, माँ के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। यहाँ चंद्रघंटा की अब हम लोग कथा जानेंगे। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और खुद स्वर्ग का स्वामी बन के बैठा था। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने अपना दुख बताते हुए असुरों द्वारा किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु समेत सभी देवताओं के छीने गए अधिकार के बारे में बता दिया। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। वही देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने उस देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह हर देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी भेंट किया। वहीं सूर्य देव ने अपना तेज तलवार और सवारी के रूप में शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भयभीत हो गया। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माता चंद्रघंटा पर हमला करने का आदेश दिया। देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेना को नष्ट कर दिया। इसके बाद महिषासुर और देवी में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अंत में माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। दोस्तों ये तो रही कथा। माँ की अंत में क्षमा याचना करते हुए 2 लौंग डालकर कपूर से आरती अवश्य करें। नवरात्रि में प्रत्येक दिन 2 लौंग डालकर सुबह शाम आरती अवश्य करें और माता चंद्रघंटा की पूजा में घंटे का ध्वनि अवश्य करें, मतलब घंटी अवश्य ही बजाएं। ऐसे तो प्रत्येक दिन आरती में घंटी अवश्य बज जाएं दोस्तों। और माँ का जो प्रिय रंग और प्रिय भोग है वो आप अवश्य ही अर्पित करें। चंद्रघंटा माँ की पूजा में सफ़ेद, भूरा या स्वर्ण रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही भक्त इस दिन दूध से बने मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं केसर डालकर, और या तो फिर शहद को भी अर्पित कर सकते हैं दोस्तों माता की आरती मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, वहां से आप आरती देख के आरती कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। चौथे दिन की पूजा विधि और उनकी कथा और महत्व के बारे में जानेंगे हम लोग। साथ ही हम लोग सप्तशती पाठ को भी जानेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं, जैसे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सवाल हो या फिर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी के कृपा पर आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों।